हरिओम आप सभी को। अधिमास चल रहा था और अधिमास में कहा गया था कि 15 अध्याय गीता का हम लोग को श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। तो मैंने भी पढ़ा और मैंने भी समझने की कोशिश की और जो मुझे समझ में आया मैं उसको आपको शॉर्टली बताने की कोशिश करती हूँ। होप सो आपको समझ में आए। अगर इसमें कुछ गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, उन्होंने इस संसार की तुलना पीपल के वृक्ष के समान कही है। ऊपर की तरफ परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखा है। ऐसे संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को उन्होंने अविनाशी कहा है। भगवान दो तरह के अविनाशी बताते हैं। एक ये संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परम अविनाशी, वह है परमात्मा। वेद जो है इस अविनाशी संसार के पेड़ के पत्ते कहे गए हैं। अब आप कहेंगे पत्ते क्यों कहे गए हैं, पत्तों के स्थान पर वेद क्यों कहा गया है? वो इसलिए क्योंकि भटकते भटकते जब हम अंतिम जन्म को लेते हैं, वहां से हमें वेद के वो छंद जो हमारा कल्याण करते हैं, वो हमें इंस्पिरेशंस देते हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है वो इस वेद को जान लेता है। इसका मतलब है जो इस संसार को पूर्ण रूप से जान लेता है वो वेदों को जान लेता है, ना कि वो जो सिर्फ पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ हमको इंस्पिरेशंस मिल रही है। जब आप चलेंगे इस संसार रूपी रास्ते पर, तब आप इस संसार को समझ पाएंगे और अपने होने का उद्देश्य समझ पाएंगे। कहने का मतलब है ये जो संसार रूपी वृक्ष है पीपल के, इसके 3 गुण बताए गए हैं, सत, रज और तमोगुण। ये जो गुण है, इसके द्वारा जो विषय और भोग वाली कोपलें बढ़ गई हैं, ये ऊपर नीचे हर तरफ फैली हुई हैं। नीचे की तरफ हमारी कीट पतंगे हैं और ऊपर की तरफ हमें देव भाव से परे ब्रह्मा हर पर्यंत बढ़ी हुई हैं, फैली हुई हैं। मनुष्य योनि ऐसी है जो हमें कर्मों से बांधती है और जो बाकी की योनियां हैं वो हमको सिर्फ भोगने के लिए है। इसलिए जो मनुष्य रूपी जीवन मिला है उसमें क्यों ना हम अच्छे कर्म करें और वो कर्म करें जो भगवान ने, हमारे श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं। अगर आप नियत कर्म को करते हैं तो आप उन तक की दूरी तय कर लेते हैं। आगे कहते हैं जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसको वैराग्य रूपी शस्त्र से काटो। अब काट कर करना क्या है? तो कहते हैं कि दृढ़ वैराग्य द्वारा जब आप संसार रूपी वृक्ष को काट देंगे तो उसके बाद हमको भगवान को खोजना चाहिए और वहां पहुंचना चाहिए जहां पहुंचने के बाद मनुष्य इस योनि में आना नहीं चाहता, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये संभव कैसे है? तो भगवान कहते हैं उसके लिए समर्पण, डेडिकेशन की ज़रूरत है। 100% डेडिकेशन ज़रूरी है। अब पाया कैसे जाए? तो कहते हैं जिन्होंने समर्पण से मोहमान को नष्ट कर दिया, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया, जो अध्यात्म से परमात्मा को पा चुके हैं,
जिनकी कामनाएं सारी खत्म हो चुकी हैं, वे अविनाशी तत्व मुझे इस परम पद को प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा कुछ होने लगे तो समझ जाइए कि आप वापस नहीं आने वाले। आगे कहते हैं, जो इस पुनर्जन्म में बार बार आ रहे हैं, जो पुनर्जन्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करते हैं। जीवलोक यानी शरीर का लोक। इसमें जो जीवात्मा है, जो कि पुनर्जन्म जन्म चल रहा है, वो हमारा ही यानी मेरा ही सनातन अंश है। वही आत्मा जो इस त्रिगुण वाली जीवात्मा है, यानी कि माया है, इसमें जो मन है और जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, उसको आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जिस तरीके से हवा में जो गंध होती है, स्मेल होती है परफ्यूम की, सुगंध की, जो हमें ग्रहण करके दूसरी जगह स्थान पे ले जाती है, उसी तरीके से जो देह का स्वामी है, शरीर जीवात्मा है, हमारे अंदर है, हमारा अंश है, हमारा उसका अंश है। वह जब शरीर त्याग रहा होता है, उससे पहले मन और हमारी जो 5 इंद्रियां जो कार्यकलाप कर रही हुई होती हैं, यानी कि जो कुछ भी हमने इस जन्म में ग्रहण किया है, इस जन्म में किया है, इस जन्म में आकर्षित किया है, उसको दूसरे शरीर में ले जाती है। जब हमारा अगला शरीर तत्काल निश्चित है, तो फिर ये पिंड कहाँ से आ गया, उसका जो भ्रम है वो कैसे हुआ। इसलिए उन्होंने शुरू में ही कहा है कि पिंड क्रिया का भ्रम कैसे हुआ। जब आत्मा यहाँ से जाती है और दूसरे शरीर में पहुँच जाती है, और ये क्रिया तब तक चलती है जब तक हम अपने पुनर्जन्म को पार कर नहीं लेते और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाते। इस शरीर में स्थित होकर जो जीवात्मा है, ये कान, आँख, जीभ, नाक, त्वचा, मन का सारा लेकर विषयों का सेवन करती है। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता पर होता है। कौन देख पाते हैं ये भी स्पष्ट है। इसमें भगवान कहते हैं, योगी जन अपने हृदय में सब कुछ समेट कर, यानी हृदय और चित्त को समेट लेते हैं और आत्मा के यत्न करने का प्रयास करते हैं। देखने का है, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है वो इसे देख नहीं पाते हैं। यानी जो प्रयत्न करते हैं, आराधना करते हैं, शुद्ध मन से आराधना करते हैं, वही इसको प्राप्त कर पाते हैं, देख पाते हैं। ये क्रियाकलाप किस तरीके से चलती है, यानी जीवात्मा किस शरीर से किस शरीर में जाती है, ये वही लोग जान पाते हैं जो योगी जन है, जिनके पास विभूतियाँ पाई जाती हैं। और उनके स्वरूपों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, जो तेज सूर्य में है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्रमा में, अग्नि में है, उसे तू मेरा ही होना जान। अब इसको और जानते हैं। मैं ही प्राणी रूप में, अग्नि रूप में स्थित हूँ। मैं प्राणवायु, सांस प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ध्यान हमेशा श्वास और प्रश्वास से होता है। श्वास और प्रश्वास की 4 विधियां हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चिती और परा। इन 4 प्रकारों से जो अन्न पचता है, प्राप्त होता है, तैयार होता है, उसको भगवान ही पचाते हैं। ये उनकी कार्य प्रणाली है।
भागवत गीता के श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम 15वें अध्याय के भाग में श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अर्जुन क्षर क्षय होने वाली, दूसरी अक्षर अक्षय यानी कि अपरिवर्तनशील ऐसे प्रकार के मनुष्य प्रारूप हैं। जो क्षर है उनका शरीर नाशवान है, जो आज है वो कल नहीं। दूसरे कोठस्थ मनुष्य हैं जिनको अविनाशी कहा जाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी इंद्रियों को कोठस्थ करते हैं, और जो इंद्रियों को कोठस्थ कर लेता है वे अक्षर कहलाते हैं। अगर आपका शरीर संस्कारों की वजह से पुनर्जन्म बार बार ले रहा है तो आप क्षर पुरुष हैं, और अगर आपने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर दिया है तो आप अक्षर पुरुष हैं। इन दोनों से परे भी एक पुरुष है, उसके बारे में भी भगवान ने कहा है, अक्षर से परे अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो इस तीनों लोकों को प्रवेश करके हमारा भरण पोषण करते हैं। वह परमात्मा है। और भगवान कहते हैं, मैं भी इस परिवर्तनशील क्षेत्र से हमेशा के लिए अतीत हो चुका हूँ, और मैं अक्षर अविनाशी से उत्तम हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस अति गोपनीय शास्त्र को जो मैंने तुमसे कहा है, अगर इसको तत्व से जान लेते हैं तो वे पूर्ण ज्ञाता हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है वो अति गोपनीय शास्त्र है, और जो इसको समझता है वह बुद्धिमान कहलाता है। हरि ओम। राधे राधे।